20 साल नहीं, 100 साल नहीं, 950 साल उन्होंने कौम में दावत दी है और कहा है कि ए लोगों, ओबुदुल्लाह, ए लोगों, एक अल्लाह की बात करो, यहाँ तक हो माबूद हकीकी अल्लाह है और कोई माबूद नहीं है। तुमने वद को समझ रखा है कि वद हमारा खुदा है। वद, सुआ, यागूस, याऊक, नस्र, ये 5 बुत तुमने बना रखा है जो कि तुम पूछते हो, जिसका मुतलाने पेश करते हो, जिसकी इबादत करते हो, जहाँ सर से झुकाते हो। यहाँ तक तेरा माबूद नहीं है, तेरा रब नहीं है, तेरा अल्लाह ताला है। हज़रत नूह ने 950 साल तक जब अकेले में दावत दिया, जब लोगों को सामने दावत दिया, जैसा मौका आया और हज़रत नूह दावत दिया, लेकिन बहुत कम लोग ईमान लाए थे। अल्लाह ताला से तू ने कहा था, ए अल्लाह ताला, इस कौम को ना छोड़, ये कौम ईमान लाने वाले नहीं है, इन्हें अज़ाब, इन्हें हलाक कर दे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि ए नूह, कश्ती बनाओ, एक स्टीमर बनाओ। है नूह ने अल्लाह के हुक्म से स्टीमर बनाया था। अब ये वो ज़माना था जब कहसाली थी, सूखा पड़ रहा था। है नूह को खुश्की पर, ज़मीन पर एक कश्ती बना रहे थे, तो लोग आते थे और उनको मजाक उड़ाते थे, ए नूह, क्या ये कश्ती जो है बागी पर चलेगी, क्या ये कश्ती पहाड़ पर चलेगी? तो मजाक उड़ाते थे। इतना ही नहीं, एक कश्ती को रात में गंदा कर दिया करते थे। खैर हज़रत नूह ने कश्ती तैयार किया, कश्ती बनाया कि अल्लाह ताला का अज़ाब आया। अल्लाह जाअ अमरुना, हमारा हुक्म आया, अल्लाह का अज़ाब आया। फारत तनूर से जिसमें खाना बनता है, रोटी बनती है, चूल्हा से पानी फूटने लगा, आसमान से पानी बरसने लगा, नीचे पानी बरसने लगा। और पूरी की पूरी कौम को अल्लाह ताला ने, सिर्फ उन लोगों को ईमान लाए थे, नूह ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती में सवार कर लिया था, हर जानवर का घोड़ा सवार कर लिया था, ताकि दुनिया के बाद में इसी से नस्ल कायम हो, इसी से एक जो है सिलसिला कायम हो, तो दुनिया आबाद हो जाए। अल्लाह का अज़ाब आया, पूरी की पूरी कौम को अल्लाह ताला ने इस तूफान नूह के अंदर इस पूरी को कौम गर्क कर दिया। नूह का बेटा भी ईमान न लाया था, वो भी गर्क हुआ, वो भी इसमें जो डूब गया। कहने मतलब ये है, देखा आपने, पहले ये पानी अल्लाह की रहमत थी, जब बारिश नहीं हो रही थी, हम दुआ करते थे कि अल्लाह पानी बरसा, हम दुआ करती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इसी पानी को जब चाहा अज़ाब बना दिया। कौम नूह के लिए ये पानी अज़ाब बना, पूरी कौम को अल्लाह ताला ने इसका हलाक कर दिया। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहे एक ही चीज को अज़ाब बना दे, एक जगह रहमत बना दे। हमने देखा दोनों हुआ, पूरी की पूरी कौम को तबाह कर दिया। नूह का बेटा वो भी जो है ईमान न लाया, उसको भी कर दिया। दुनिया के पैगाम दिया कि अगर कोई भी हो, अगर चाहे नबी का बेटा हो या आम आलिम का बेटा हो या फिर आम आदमी का बेटा हो, अगर वो बेदीन है, अगर वो बददीन है, अगर वो बेनमाजी है, अगर वो बाजी है, याद रखो उसका बाप उसे काम में आएगा। अगर कोई समझता है कि मेरा बाप आलिम है, मुझे वो मेरा बाप बचा लेंगे, ये झूठ है, ये फरेब है। वो समझता है मेरा बाप नबी है, मुझे बचा, मैं चाहे जो चाहे कर लूँ, वो बचा लेंगे, ये झूठ फरेब है। देखा आपने, नूह अल्लाह के नबी है, अल्लाह के पैगंबर है, लेकिन सबसे पहले रसूल है, सबसे पहले रसूल तो नूह है, तो सबसे पहले रसूल है, इसके बावजूद उनका बेटा ईमान न लाया, अल्लाह ने उसको हलाक कर दिया। अब वो जो है वो हलाक हो गए। नूह ने दुआ किया था कि ए अल्लाह ताला, मेरे बेटे को माफ फरमा। अल्लाह ने कहा ए नूह, इन्ना लैसा बिअहलिक, ये वो तेरा बेटा नहीं, तेरा अहल नहीं है, वो तेरा अहल वही है जो ईमान लाया है। कहना मतलब ये है कि अल्लाह ताला चाहता है तो एक ही चीज को अज़ाब बनाता हुआ लाता है कि हमारे लिए ये हवा हमारी रहमत है। हम जानते हैं कि हवा रहमत है, जो हवा नहीं चलती है परेशान हो जाते हैं, हम बल्ब खोल लेते हैं, पंखा चलते हैं, कैसे बात करते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। और हम जब